आठवीं के स्टूडेंट जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, तो फाइनली हम आपका हिंदी का 29 मार्च का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही जो आपका हिंदी का पेपर है वो आपका पूर्णांक 60 नंबर का रहने वाला है और इसमें टोटल आपके 24 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका जो हिंदी का पेपर है इसमें आपको कुछ जानकारी फिल करनी पड़ेगी, जैसा कि आपको इसमें आपका रोल नंबर भरना पड़ेगा। यहाँ एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको साला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा दिनांक, इस प्रकार से सभी प्रकार की जानकारी आपको अपने पेपर में भरनी पड़ेगी। और यदि आप अच्छे तरीके से भरते हैं तो आपकी कोई जो पेपर है उसमें कोई गलती नहीं होगी। और स्टूडेंट, जो आपका रोल नंबर वो आपको अच्छे तरीके से डालना है, क्योंकि यदि आप रोल नंबर को अच्छे तरीके से नहीं भरते हैं तो आपके जो नंबर है वो कट सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, आप पूरा पेपर देख सकते हैं, हिंदी का है और जो 29 मार्च को आपका पेपर होने वाला। तो स्टूडेंट्स, जो आपका ये पेपर है वो दिनांक 29 मार्च को होने वाला है, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा और साथ ही जो आपके क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो स्टूडेंट, चलो देख लेते हैं हिंदी के पेपर का पूरा सॉल्यूशन और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से आपके क्वेश्चन इस पेपर में दिए गए हैं और साथ ही 29 मार्च को कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जल्दी से स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। तो स्टूडेंट देख लेते हैं। तो जो स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेगा और आपका निर्देशित दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको चित्र दिया जाएगा, इसी चित्र में से आपको जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उसके आपको आंसर देना है। तो चलो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला है आपका, पेड़ हमें क्या प्रदान करते हैं। तो जो आपका चित्र है वो आपका पेड़ के बारे में दिया गया है। तो आपको पेड़ क्या प्रदान करते हैं, आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे: ऑक्सीजन, लकड़ी, सभी, फल, मेवा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका सभी हो जाएगा। तो सभी पर आपका राइट आंसर लगाना और इसे लिखने के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सभी लिख देना है। और इसके बाद है आपका दूसरा है आपका, चित्र में किसका महत्व दर्शाया गया है। जीवन बचाओ का, प्रदूषण का, वृक्षारोपण का और कारखानों का। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण यहाँ आपको लिख देना है। इसके बाद है आपका तीसरा, अगर एक पेड़ लगाओगे तब वे हमारे काम आएंगे, यह नारा किस विषय पर लिखा है। पेड़ काटो अभियान पर, पेड़ लगाओ अभियान पर, पर्यावरण संरक्षण पर, खाओ का दोनों पर। तो स्टूडेंट्स, आपका जे और बी और सी कथन आपका सही रहेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है आपका, तो स्टूडेंट्स इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, पर्यावरण को बेहतर किस प्रकार बनाया जा सकता है। पेड़ काटकर, पेड़ लगाकर, सड़क बनाकर, वाहन चलाकर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, पेड़ लगाकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपको लिख लेना है पेड़ लगाकर। इसके बाद आपका पांचवा, चित्र में वृक्षों को अन्य किस नाम से पुकारा गया है। तो जो आपका चित्र दिया गया है उसमें आपको वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया है ये बताना है। सोना के नाम से, मोना, चांदी, आबादी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका सोना हो जाएगा। तो इसमें आपको सोना लिख लेना है यहाँ पर। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो आपके आता है गद्यांश, जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको गद्यांश को पहले अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और इसी में से आपको जो नीचे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं उसके आपको आंसर मिल जाएंगे। तो आपका पहला है, सज्जन व्यक्ति किसकी भलाई के लिए काम करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख लें, सज्जन व्यक्ति सबके हित की बात करता है, भले की रुचि उसकी, भले की सबकी भले की बात करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो सी में आपको टिक कर लेना है, यानी यहाँ पर आपको सबकी लिख देना है। इसके बाद है आपका 7वां क्वेश्चन। तो जो आपका 7वां क्वेश्चन है वो क्या है, असफल शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग स्टूडेंट्स आगे जोड़ी जाती है, तो इसलिए असफल में उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग होगा आपका ए में आंसर अस हो जाएगा। इसके बाद है आपका जीवट वाला में प्रत्यय क्या है। तो जीवट वाला में प्रत्यय क्या हो जाएगा, जीव, जी, ला और बाला। तो इसमें आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। इसके बाद है आपका 9वां क्वेश्चन, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद। तो इसका राइट आंसर सत प्लस जन, सज्जन, साजन, सज्ज। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो सत प्लस जन हो जाएगा। और इसके बाद है आपका 10वां, पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ है, बड़ी विपत्ति आना, पहाड़ का टूट जाना, पहाड़ से गिरना, पहाड़ को तोड़ना। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा बड़ी विपत्ति आना। इसके बाद आते हैं आपके 11 से 20 तक क्वेश्चन, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और आपके 3 नंबर के एक क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए।
तो इसमें आपको नीचे पंक्ति दी जाएगी और इसमें आपको उत्तर लिख देना है, इसका भाव स्पष्ट कर देना है। तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है 11वां। इसके बाद है आपका 12वां क्वेश्चन, साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों। तो स्टूडेंट इसका आपको राइट आंसर दे देना है, साहसी जननी किसे कहा गया है कौन। तो इसमें आपको यहाँ आंसर लिख देना है और आपके पेपर में इसी प्रकार की आपको लिखने के लिए जगह देखने को मिलेगी। और जो आपका 13वां मुंडा आंदोलन पर प्रथम स्वतंत्र संग्राम आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको आसानी से आंसर दे देना है। और साथ ही इसके बाद है धन पाकर अभियान क्यों नहीं करना चाहिए। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसका भी आपको आंसर यहाँ तक लिख देना है। और स्टूडेंट्स आपको केवल छोटे क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि छोटे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते हैं और नहीं पूछे जा रहे हैं। केवल 3 नंबर तक आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद लंदन में गांधी जी ने अपनी मां को दिए वचनों का पालन कैसे किया। तो इसे का अभी आपको आंसर लिख देना है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। और साथ ही इसके बाद रैदास की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको इसका भी आंसर यहाँ तक लिख देना है, आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेगा। इसके बाद है आपका 7वां, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ तक इसका राइट आंसर लिख देना है। इसके बाद है आपका उपसर्ग की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें आपको उपसर्ग की परिभाषा लिख देना है और आपको एक उदाहरण लिख देना। तो मैं आपको बता दें, उपसर्ग आगे जोड़ी जाती है शब्द के और इसका उदाहरण आपको एक पेश कर देना है। तो इस प्रकार से आपका जो है 17वां क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद आपका 19वां क्वेश्चन आता है। तो 19वां क्वेश्चन आपका है कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है, इसका आंसर आपको यहाँ तक लिख देना है रिक्त स्थान में, जो कि आपको खाली जगह देखने को मिलेगी। इसके बाद है आपका 20वां, गांधी जी की आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी। तो आपका 3 नंबर का यह क्वेश्चन रहेगा, तो आपको आसानी से इसका आंसर दे देना है। और इसके बाद बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चंस की, जो कि आपका 21 से 24 तक आपके दीर्घवृत्तीय प्रश्न रहेंगे और साथ ही 5 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें आपको लिखना है, पहला क्वेश्चन आपका आत्मविश्वास के बल पर व्यक्ति जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है, कथन का भाव व्यक्त कीजिए। तो आपको यहाँ से यहाँ तक आंसर लिख देना है और इसका सॉल्यूशन आपको मैं दे दूंगा। इसके बाद है परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र। तो आपको बधाई पत्र और एप्लीकेशन दोनों तैयार कर लेना है। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, तो आपको मित्र को बधाई पत्र लिख देना है। और साथ ही स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं आगे। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है 23वां, रसों की परिभाषा देते हुए 4 रसों के नाम उनके स्थायी भाव लिखिए। तो यहाँ पर आपको रसों के नाम लिख देना और उनके स्थायी भाव। तो स्टूडेंट्स आपने रस तो पढ़े ही होंगे। तो इस प्रकार से आपका 23वां क्वेश्चन रहेगा। और आपका 24वां है, पेड़ों की रक्षा करने के लिए बिश्नोई समाज के कार्यों का वर्णन करो। तो आपको कार्यों का वर्णन बिश्नोई समाज की जो पेड़ों की उन्होंने रक्षा की है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। और साथ ही स्टूडेंट्स आपके 4 क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे, 24 इसके बाद 23 और साथ ही 21 और 22 आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आपका पूरा पेपर हो जाता है और मैंने आपको पूरा पेपर करवा दिया है और इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर डला है, तो जाकर आप देख सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स आपका हिंदी का 29 मार्च को जो पेपर है वो मैंने आपको करवा दिया है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद।